अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है नॉर्मली डीएनए की सूरत में होती है, और आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि आरएनए जो है और डीएनए ये दोनों जो है न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं। नॉर्मली डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, जबकि आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहलाता है। ये पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स जो है दीज आर द सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नॉर्मली जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी एक स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। लास्ट डे भी हम लोग कह रहे थे कि स्ट्रैंड जो है नॉर्मली हम लोग जो डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो इस तरह के हमें स्ट्रैंड जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन ये स्ट्रैंड जब लंबा हो जाता है तो ये फोल्ड बैक होता है, और फोल्ड बैक होकर यूँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उस जैसी या डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसी ये कन्फिग्रेशन या करैक्टर जो है वो हासिल कर लेता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये नॉर्मली डबल हेलिकल करैक्टर जो है उनको ये शो कर रहा होता है। अच्छा, और इसमें एक फ़र्क ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस है वो भी डीएनए से थोड़ी डिफरेंट है। नॉर्मली इसमें साइटोसिन और गवानीन जो है ये मौजूद होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, जबकि थायमीन की जगह यहाँ पर अब यूरासिल जो है वो आ जाता है। यूरासिल जो है ये अटैच होता है विद एडानिन। आरएनए जो है ये डीएनए से जो है वो सिंथेसाइज होता है, और एक प्रोसेस है जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन जो है उसका नाम देते हैं, जिससे ये प्रिपेयर होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच आ डीएनए कन्वर्ट इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, नॉर्मली आरएनए से। अब जो आरएनए हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैसेंजर आरएनए, इसे हम लोग एब्रीवेट करते हैं एमआरएनए से, एम फॉर मैसेंजर। और मैसेंजर इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये जेनेटिक मैसेज जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो लेके आता है। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह होती है जहाँ से प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है इन न्यूक्लियस, इन सेल। अच्छा, ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये वेरिएबल लेंथ का होता है, और इसकी लेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि जो जीन जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, जिसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग देखना जा रहे हैं, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक प्रोटीन चाहिए विच कंप्राइजेज ऑन 1000 अमाइनो एसिड्स, तो उस 1000 अमाइनो एसिड की प्रोटीन के लिए तकरीबन 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल एक मैसेंजर आरएनए जो है वो होगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक जेनेटिक बेस जो है वो बनाती हैं, और हर एक बेस जो है वो एक अमाइनो एसिड जो है उसको कंट्रोल करती है। तो इस तरह 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल जो मैसेंजर आरएनए है ये 1000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन जो है उसको सिंथेसाइज करेगा। टोटल सेल के अंदर ये 3 to 4% तक जो है ये एग्जिस्ट करता है। ये मैसेंजर आरएनए जो है ये तकरीबन पूरे आरएनए का जो हमारे सेल में एग्जिस्ट करते हैं उसका तकरीबन 3 से 4% हिस्सा जो है उस पर ये मुश्तमिल होता है। अच्छा, दूसरी टाइप जो है आरएनए की उसे हम लोग नाम दे देते हैं ट्रांसफ़र आरएनए का, और इसे हम लोग टीआरएनए जो है उससे एब्रीवेट करते हैं। ये तकरीबन सेल में आरएनए का 10 to 20% हिस्सा जो है होता है, स्मॉल इन साइज़ होता है, साइज़ में बहुत बड़ा नहीं होता। तकरीबन 75 to 90 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स है उन पर ये मुश्तमिल होता है, साइज़ में छोटा होता है। और इसका मेन काम ये होता है कि साइटोप्लाज्म में मौजूद जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं उनको ये ट्रांसफ़र करता है टूवर्ड राइबोसोम। स्पेसिफिक ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ये स्पेसिफिक होता है हर एक डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए एक डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं तो डिफरेंट 20 टाइप के मैसेंजर आरएनए भी हर सेल के अंदर जो है वो होने ज़रूरी है, ताकि वो जो 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं उनको ये ट्रांसफ़र कर सकें। लास्ट में जो तीसरी तरह का आरएनए होता है उसे हम लोग राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ये लार्ज क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है, सेल में सबसे ज़्यादा मिकदार जो है वो इसी की है। तकरीबन 40 to 50% जो है ये राइबोसोमल आरएनए एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज़ अ मेजर पोर्शन ऑफ द आरएनए प्रेजेंट इन सेल और राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आप जानते हो कि राइबोसोम जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आरएनए और एक प्रोटीन। तो
राइबोसोम का तकरीबन 50% पोर्शन जो है ये राइबोसोमल आरएनए का ही बना होता है, और ये एक मशीनरी के तौर पर जो है वो काम करता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो हो सके। नॉर्मली जो मैसेंजर आरएनए हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, तो मैसेंजर आरएनए जो है ये अल्टीमेटली राइबोसोम के पास पहुंचता है। राइबोसोम के अंदर मौजूद जो राइबोसोमल आरएनए है वो इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन की सूरत में जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए आएगा, ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम जो है उसके पास राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए जो है ये और मैसेंजर आरएनए दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। उस ट्रांसलेशन से ये उस इंफॉर्मेशन को जो मैसेंजर आरएनए से आई है उसे प्रोटीन की सूरत में ये प्रोड्यूस कर देगा। इस तरह हमारे सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। थैंक यू।